प्रिय छात्रों, आज आप दरोगा की मुख्य परीक्षा देकर आए हैं और ये बहुत ही लंबे समय से इसकी तैयारी भी आप लोग कर रहे थे। लगातार पीटी मेंस और कई और परीक्षाओं के बीच में दरोगा का, क्योंकि इस बार वैकेंसी कम थी, पिछले बार के मुकाबले लगभग आधी वैकेंसी 1275 वैकेंसी थी। तो मेहनत ज़्यादा किया जिन लोगों ने पीटी निकालने में मेहनत किया। मेंस में भी जो सवाल आए, मैंने देखा सवालों का स्तर सामान्य ही था, उसे बहुत टफ नहीं कहा जाएगा और बहुत आसान भी नहीं, लेकिन हाँ एक एवरेज सवाल आए। और वैसे भी यह क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, तो इसमें आपका ध्यान इस पर होना चाहिए कि मुझे इसे क्वालिफाई करना है। चाहे विज्ञान के सवाल हो, चाहे बाकी जो भी अन्य विषयों के सवाल है, ठीक रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो आप लोग बैठे हैं, इनके अलावा जो लोग ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं, सब लोग इसे बेहतर करके आए होंगे। तो मेंस क्वालिफाई करना कोई इशू नहीं है। ईच वन एंड एवरी वन विल क्वालिफाई इन मेंस, आई सपोज सो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब जैसे पीटी देने के बाद सर मेंस कैसे निकलेगा, मेंस कैसे निकलेगा, आप सबकी मांग थी, सवाल थे। मैंने रास्ता बताया तो आप लोगों ने उस पर काम किया और आज स्थिति यह है कि आराम से मेंस निकलने की स्थिति। लेकिन अब आपके मन में जो कौतूहल है स्वाभाविक है कि सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, क्योंकि अभी तक आप पीटी के लिए संघर्षरत थे, पीटी के बाद आज मेंस भी क्वालिफाई कर गए। अब आपके मन में है कि हम मेंस और फिजिकल का क्या गुत्थी है। वो कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं और फिर फाइनली मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं, जबकि वो कहते हैं कि सर फिजिकल भी क्वालिफाई किए थे। तो यही एक ऐसी बात है जो कि आपको क्लियरली समझने की जरूरत है और हम थोड़ा सा इस पर आपको प्रकाश भी डालेंगे। देखिए, इस बार सीटें हैं 1275, तो रफली मान के चलिए कि 6,000 से 7,000 के बीच में लोगों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ये थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा इसी के आसपास रहेगा, क्योंकि जब 2,000 प्लस वैकेंसी रहती है तो 10,000 प्लस लोगों को बुलाया जाता है। ये नॉर्मली प्रेसिडेंस देखा गया है। तो मान के चलिए कि आपको 6500 के आसपास एक आंकड़ा है जितने लोगों को बुलाया जाएगा। अब ये सारे लोग फिजिकल में जाएंगे, तो फिजिकल में जाने के बाद चूंकि वहां पर जंप करना है, वहां पर लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, शॉर्ट पुट है, तो ये और दौड़ है। बाकी तीनों निकाल भी ले, दौड़ निकालना सबके बस की बात नहीं होती है। तो होता क्या है कि बहुत लोग फिजिकल में अच्छा नहीं कर पाते हैं, यानी कि वहां क्वालिफाई ही नहीं कर पाते। दूसरी जो चीज होती है वो कि जो लोग मुख्य परीक्षा दिए हैं, मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा में जो फिजिकल में अच्छे विद्यार्थी कर सकते हैं, उनका मुख्य परीक्षा में ही मार्क्स उतना बेहतर नहीं आता है। बड़ा ही विरोधाभासी है। जिसका फिजिकल स्ट्रांग होता है उसका रिटेन कमांड कमजोर होता है, और जिसका रिटेन कमांड अच्छा होता है उसका फिजिकल कंपेरेटिवली कमजोर होता है। अभी सबसे पहली बात कि जब तक आपको फिजिकल के लिए बुलावा नहीं आ जाए, तब तक आप एक विशेष मार्गदर्शन में फिजिकल की तैयारी करें। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप और बेहतर तरीके से, ज्यादा समय देकर और वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करें फिजिकल। और यदि आप फिजिकल में फिट हैं तो उम्मीद करें कि आपका मेंस में बेहतर मार्क्स आया हो, और दोनों को जोड़कर जब मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसमें आप आए। एक बात और आपको क्लियर कर दें कि यदि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो जितने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया उन सब में कोई ना कोई संभावना जरूर होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको परीक्षा में क्वालिफाई मेंस में करवा दिया गया, फिजिकल के लिए बुला लिया गया और आप में एकदम संभावना ही नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो ऐसी पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। मतलब ऐसा कभी भी आयोग हो, चाहे वो कोई भी आयोग हो, बीपीएससी हो, दरोगा के लिए बना आयोग हो, बीएसएससी हो, कोई भी आयोग किसी भी विद्यार्थी को साक्षात्कार के लिए, फिजिकल के लिए, ये दौड़ के लिए तभी बुलाता है जब उसमें संभावना होती है। यानी कि यदि अपने उस टास्क को वो कंप्लीट करके अपनी योग्यता को प्रस्तुत करता है, अपने पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है, तो उसमें संभावना रहती है, तभी ऐसा होता है। ठीक है। अब मान के चलिए कि जैसे ये 6500 लोग क्वालिफाई करके पहुंचेंगे, तो फिजिकल में ऐसा देखा गया है कि 3 से 4, यानी हर 10 में 3 से 4 लोग ही फिजिकल क्वालिफाई कर पाते। तो यदि यहाँ पर वह आंकड़ा लिया जाएगा तो मोटा मोटी आपका 40%, यानी 2500 के से लेकर 3,000 के बीच लोग, मैक्सिमम 3,000 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, या 2500 के आसपास ही लोग फिजिकल क्वालिफाई करें।
ठीक है। अब ये जो लोग फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, इनका अब इसमें सबकी संभावना तो है नहीं कि सबका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये जो 2500 लोग क्वालिफाई करते हैं, इनको लगता है कि मैंने तो रिटेन भी किया और फिजिकल भी किया तो मेरा हो जाना चाहिए। नहीं, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी कम से कम आधे लोग छट जाए। और वो ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए यह मेंस का मेरिट लिस्ट है। अब ये मैंने 6500 लोग हैं, 6500 में 2500 जो लोग आए, ये जो 2500 लोग हैं, यहाँ पर पहले आप 1 से शुरू कीजिए, 1 से लेकर 1000 तक, फिर ये 1000 से लेकर 2000 तक, फिर 2000 से 3000, इस तरीके से आप यदि देखेंगे तो 6500 तक आपने मेरिट दिया है। अब जब फिजिकल की मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसमें हमको लेना है, यहाँ तो 6500 है, यहाँ लेना है हमको फिजिकल वाले में मात्र 2500। इसमें से इस ब्लॉक से भी कुछ लोग सेलेक्ट हुए, इस ब्लॉक से भी कुछ लोग हुए, इस ब्लॉक से भी हुए, इस ब्लॉक से भी हुए। तो जो ये नीचे वाले ब्लॉक के लोग सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन इनका मेंस में मार्क्स है कम। और ऊपर के ब्लॉक का यदि बंदा सेलेक्ट हो रहा है तो मेंस में भी इसका मार्क्स अधिक है। इसलिए इस यदि यह इसमें से मान लीजिए 500 आदमी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, इसकी पूरी संभावना है कि यह फिजिकल और मेंस मिलाकर फाइनली क्वालिफाई कर जाएगा। आप समझ रही है। लेकिन यदि यहाँ इस ब्लॉक का जो 1000वां व्यक्ति है, यानी जो 5500 से 6500 के बीच में क्वालिफाई किया है, और वह व्यक्ति यदि यहाँ पे यदि मान लीजिए 300 लोग हैं, तो ये 300 क्वालिफाई तो करेंगे, लेकिन इनकी संभावना कम है बनस्पति इनके। लेकिन ऐसा नहीं कि शून्य, इनमें भी संभावना है। क्यों? क्योंकि मेंस में अच्छा मार्क्स लाया हुआ आदमी, जैसे कि जो यहाँ टॉप 1000 में है, होता ऐसा है, देखा गया है, इसमें से 500 के बदले यहाँ पर 200 लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे। मेंस में मार्क्स तो अच्छा था, लेकिन टाइगर जंप करने के बाद तैयारी करके गए और सीजर जंप आ गया, कर ही नहीं पाए। तो मेंस में अच्छा मार्क्स होने के बावजूद भी ये डिस्क्वालीफाई हो गया। मेंस में मार्क्स अच्छा था, लेकिन गिवन टाइम में दौड़ नहीं पूरा कर पाए, तो वहां बाहर हो गए। लेकिन जिनका मेंस में मार्क्स कमजोर है, सारा काम कर लिया, तो उनकी भी संभावना पूरी की पूरी बनी रहती है, बची रहती है। इसलिए जब आपका सिलेक्शन हुआ है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया है, तो मान के चलिए कि संभावना पूरी है। हाँ, अब यह है कि इसमें से बच्चे जो बेहतर तैयारी कर लेते हैं, फिजिकली फिट हो जाते हैं, मार्क्स भी बेहतर है, तो उनकी संभावना ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर यदि फिजिकल में आप बेहतर करते हैं और मार्क्स आपका साथ नहीं देता, तो संभावना है कि थोड़ा सा कम नंबर आ जाए और थोड़े से नंबरों से आप चूक जाए। इसलिए अब चूंकि आपने अपने हाथ से तीर छोड़ दिया है, आप लोग फाइनली परीक्षा देकर बाहर आ चुके हैं, तो आपके हाथ में एक ही चीज है, फिजिकल की तैयारी करना, वह भी किसी विशेष निर्देशन में अच्छे गाइड के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी संभावना है कि फाइनली आप क्वालिफाई होकर दरोगा बन जाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।